नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नई साधना और साथ ही साथ एक विशेष नक्षत्र और उसके प्रभाव में की जाने वाली साधना के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। और यह समय है रवि पुष्य नक्षत्र का, फरवरी 2026 यानी कि रविवार का दिन होगा, जो कि एक बेहद शुभ दिन है और फलदायी मुहूर्त है। इस दिन नए काम करना, नई साधना शुरू करना या विभिन्न प्रकार के चीज़ें खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। 1 फरवरी 2026 को इसका आरंभ सुबह 7:09 से लगभग होगा और रात्रि 11:58 तक चलेगा। यह पुष्य नक्षत्र और रविवार का जो है मेल है, इसी को हम रवि पुष्य योग कहते हैं। बहुत शुभ माना जाता है और इस दिन किसी भी प्रकार से साधना करना और पूजा करना, सिद्धि के लिए प्रयास करना बहुत शुभ माना जाता है। तो इसी दिन हम एक साधना कर सकते हैं जिसको हम पुष्यानि अप्सरा साधना कहते हैं। शास्त्रीय विधि क्या है, कैसे करेंगे और इससे क्या क्या लाभ होते हैं, सारी चर्चा आज इस वीडियो के माध्यम से की जाएगी। साथ ही इस साधना का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से लिंक पे आप क्लिक करके इस साधना को खरीद सकते हैं और आने वाली 1 फरवरी को यह साधना कर सकते हैं। तो इस साधना के लिए आपको पुष्यानी नाम की एक अप्सरा होती है, उसकी सिद्धि की जाती है। पुष्य नक्षत्र जो है वो साधना को स्थिरता प्रदान करता है, साधना भंग नहीं होने देता, संभावना इसकी बहुत कम रहती है, मंत्र में एकाग्रता बढ़ाता है। इसीलिए पुष्य नक्षत्र में साधना शुरू की जाने की विशेष बात कही जाती है। हाँ, इस साधना को सही समय पे ही शुरू करना है। आपको जो है सूर्यास्त के बाद साधना करनी है और अगर सुबह के समय करना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त के तुरंत बाद साधना शुरू की जाती है। दोनों के समय ये साधना की जा सकती है सूर्य देवता के सामने, क्योंकि सूर्य का दिन है ये, इसीलिए। तो साधना में आप घृणी सूर्याय नमः 11 बार जाप करके शुरू कर सकते हैं और बस आपकी जो कुंडली है उसमें आपके शुक्र वगैरह और सूर्य मजबूत होना चाहिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। साधना जो है उससे 3 दिन पहले ही ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन शुरू कर देना चाहिए। मांस मदिरा का पूर्ण त्याग करना चाहिए। अनावश्यक कल्पनाओं से दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि अतिशय कल्पनाएं आती हैं जब भी हम अप्सरा साधना शुरू करने लगते हैं। तो साधना वाले दिन आप स्नान में साधारण जल का ही प्रयोग करेंगे, इसमें नमक, तेल और विशेष प्रकार की कोई चीज़ नहीं डालेंगे। स्वच्छ और हल्के रंग के वस्त्रों का ही इस्तेमाल आपको करना है। हो सके तो आप जो है हल्का पीला रंग इसके लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि सूर्य से प्रभावित है तो सूर्य के रंग जैसा होना चाहिए। इसके लिए जो स्थान होगा, वो कमरा जो होगा एकांत रखना है आपको, शांत कमरा होना चाहिए, तेज प्रकाश नहीं होना चाहिए, मध्यम गति का वहाँ प्रकाश होना चाहिए। आपके कमरे में मोबाइल, रिकॉर्डिंग, आईना, टेलीविज़न, इंटरनेट इत्यादि चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें साधना की सिद्धि को रोकती हैं। पूर्व या उत्तर मुख की दिशा में आप मुँह कर करके बैठ जाएंगे और पीले रंग का जो है अगर कुशासन है तो ठीक है, नहीं तो पीले रंग की ऊन का आसन इस साधना के लिए शुरू करेंगे। भूमि और वातावरण की शुद्धि के लिए जो है दीप जला करके 3 बार कहेंगे, ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोस्वपि वा या स्मरेत् पुंडरीकाक्ष सह बाह्य अभ्यंतरः शुचिः। इससे शुद्धिकरण के लिए किया जाता है, शुद्धि हो जाएगी इससे। उसके बाद दाहिने आत्मरक्षा कवच के लिए दाहिने हाथ से हृदय को छूते हुए 7 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहेंगे और यह 7 बार दाहिने हाथ से अपने हृदय को छुएंगे। यह सूक्ष्म सत्ता से रक्षा करता है। इसके बाद संकल्प लेना है। संकल्प सरल विधि से ले लेंगे। आंखें बंद करके स्पष्ट भाव से कहें मैं, यानी आगे अपना नाम, किसी वशीकरण या भोग या अहंकार हेतु नहीं, किंतु केवल पुष्यानी अप्सरा की प्राप्ति के लिए सुरक्षित रूप से यह साधना कर रहा हूँ और अगर मैं अयोग्य हूँ तो साधना वहीं रुक जाए। क्योंकि यह इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह अति शुद्ध अप्सरा है और इसकी प्राप्ति होने
समझ लीजिए देवी की प्राप्ति जैसा होता है। इसलिए इसको बहुत ही शुद्ध और पवित्र अप्सरा कहा जाता है, जो है देवता जो बना दे, जो साधक को देवता के समान बना देती है। पुष्यानी का जो मंत्र है उसको मैं आपके पीडीएफ में और साथ ही साथ विधि मैंने वहीं डाल दी है, वो आप आराम से उसमें देख लीजिएगा। ध्यान विधि में आप जो है अनुभूति के लिए अपनी किसी भी आकृति या सुंदर स्त्री का चेहरा की कल्पना नहीं करनी है। यहाँ पे केवल शांत रहना है, क्योंकि आप ये सब चीज़ें करेंगे तो आप जो है भटक सकते हैं चीज़ों को देख के। अगर हृदय तेज धड़के या डर लगे या चित्र कोई दिखाई दे तो जाप को जो है सीमित करें और ध्यान को नियंत्रित करें, ताकि आपको कोई समस्या ना आए। इसमें आपको माला की आवश्यकता नहीं है, आप जो है उंगलियों पर भी गिन सकते हैं, या फिर सीधे सीधे आपको जाप करना है। सीधे मात्र 3 घंटे जाप इसमें किया जाता है, तो 3 घंटे मंत्र का जाप आपको लगातार करना है। तो जैसी नक्षत्र का समय शुरू होता है उस समय किसी समय भी सुबह या रात्रि के समय आप उसको शुरू कर सकते हैं स्थिति को। जब समाप्त हो जाए तो उसके बाद कहें शांति ही शांति ही शांति ही। तो इससे जो है शांति होती है और निश्चित रूप से आपके कार्य, आपकी जो सफलता मिलती है आपको। संभव संकेत बहुत सारे आते हैं, स्पष्ट स्वप्न आते हैं, आपको भावनात्मक स्थिरता आती है, काम वासना कम हो जाती है, ध्यान में शांति मिलती है, आपको एक प्रकार से सहयोग मिलने लगता है अदृश्य शक्ति का, और इस प्रकार से आप साधना कर सकते हैं। ये साधना मनोरंजन के लिए मत कीजिए, और इसको जो है सीरियस होकर के ही आपको साधना को करना है, तभी ये फ़ायदा देगी। ये जो है आप एक ही टाइम पर जिस समय भी आप चुन लेते हैं उस समय आपको बैठना है, क्योंकि नक्षत्र जब जिस समय शुरू होता है उस समय ही की साधना की जाती है। तो नक्षत्र जब तक रहता है तभी तक की साधना होती है। आपको बहुत देर नहीं करना है, सिर्फ 3 घंटे ही जाप करना होता है इसमें, और अच्छी साधना है, सरल साधना है, ज़रूर करिए। इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा, कुछ न कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और अगर पूर्ण सिद्धि हो जाती है तो अप्सरा आपके साथ रहने लगती है और आपके हर प्रकार से आपकी इच्छा के अनुसार जो भी आप उसे कार्य सौंपते हैं, जो भी चीज़ें आप उसे देते हैं, कहते हैं, वो सारी चीज़ें वो पूरी करती है। दीपक आपको घी का ही जलाना है, शुद्ध देसी गाय का घी का ही दीपक जलाना है। उसके अलावा किसी का दीपक नहीं जलाना। भैंस के जो है उसका दीपक नहीं जलाना है आपको, क्योंकि भैंस जो है वो शनि और राहु इन सब से, यम से संबंधित मानी जाती है। तो सूर्य देवता की कृपा से जुड़ी हुई साधना है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि गाय का ही दीपक होना चाहिए। गाय के घी का ही दीपक इसमें आपको जाप करना है। इसमें सूक्ष्म संकेत मिलते हैं, मन की स्थिरता प्राप्त होती है, सौम्य संकल्प जो है प्राप्त होने लगता है, विभिन्न प्रकार के आपको जो है प्रभाव देखने को मिलते हैं, सीमाबद्ध स्वीकृति मिलती है। और साधना, क्योंकि यहाँ पर साधना जो है वो इस प्रकार से की जा रही है कि आप अपने आप को पवित्र दिखा रहे हैं, तो कभी भी वासना के उसमें उद्देश्य में या लक्षणों की प्राप्ति के लिए ऐसी स्थिति ना करें, और इस साधना को कर सकते हैं। केवल 1 दिन की ही साधना है, कुछ घंटों की ही साधना है, तो इसको अवश्य करना चाहिए। इससे फ़ायदा मिलता है, कोई ना कोई फ़ायदा आपको अवश्य ही मिलेगा इस साधना को करने से। मानसिक स्थिरता इससे आएगी, ध्यान में सहजता भी प्राप्त होती है, स्वप्न स्पष्ट होते हैं, सौम्य होते हैं, काम उत्तेजना में कमी आती है। इन दिनों आपको, यानी इससे 2-3 दिन पहले और 2-3 दिन बाद तक यौन कल्पना बिल्कुल नहीं करनी, वीडियो नहीं देखने, इस तरह के उत्तेजक सामग्री से दूरी रखनी है, अनुभव साझा नहीं करने हैं किसी के साथ में भी, केवल गुरु के अलावा, जब गुरु से आपको इसकी मिल जाए तो। मंत्र विनियोग जो होगा वो मैं आपको बताऊंगा, इसमें सारी चीज़ें वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ध्यान कैसे लगेंगे, पहले मंत्र विनियोग किया जाएगा, उसके बाद फिर ध्यान, उसके बाद षडंग न्यास होंगे, बहुत सरल होते हैं। हृदय के लिए क्या करना है, शीर्ष के लिए, शिखा के लिए, कवच के लिए,
नेत्रों के लिए अस्त्रायफट कैसे करना है, करन्यास कैसे करना है, और जो मूल मंत्र है वो पुष्यानी देवी का, उसको मंत्र का जाप करना है। और वो जो है बहुत ही पवित्र मंत्र माना जाता है। तो पुष्यानी देवी की प्राप्ति होती है इस साधना से, और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव भी आते हैं। और पूर्ण सिद्धि अगर किसी को हो जाती है तो फिर दूसरी किसी साधना की आवश्यकता भी नहीं रहती है। इसके अलावा जो दूसरी साधनाएं भी व्यक्ति करता है तो उसमें भी पुष्यानी देवी आपकी मदद करती हैं, आपकी जो है हेल्प करती हैं। और साधना समाप्ति के बाद आप ध्यान आधे घंटे का ज़रूर करें। आधे घंटे बिल्कुल चुप रहना है, शांत हो जाना है, और कल्पना करनी है उनकी सूर्य से, प्रकाश से निकलती हुई पुष्यानी देवी। रवि पुष्य नक्षत्र में आती हैं वो, तो सूर्य से ही वो प्रकट होती हैं, इसलिए सूर्य देवता के समान तेजस्वी हैं। सूर्य देवता की कल शक्ति हैं, उनसे निकलने वाली एक अद्भुत और देवलोक से ऊपर की जो है वो अप्सरा हैं। उनसे पूरी तरह से भिन्न है, जैसी कि स्वर्ग की अप्सराएं होती हैं। सुंदरता उनसे कहीं ज़्यादा है, लेकिन उनसे प्रभाव और पवित्रता और भी ज़्यादा है। तो इस साधना को करिए, और इस साधना में आप बहुत सारे लाभ प्राप्त करेंगे। इससे जो भी होगा आपको अच्छे अच्छे जो हैं इसके फायदे देखने को मिलेंगे। नियंत्रण प्राप्त होता है और सीमाबद्धता की स्थिति बढ़ती है। विभिन्न प्रकार के जो और भी रहस्यमयी चीज़ें हैं आपको दिखने लगती हैं, वो सारी चीज़ें इस साधना से होती हैं। और इस साधना को क्योंकि कोई भी कर सकता है, स्त्री या पुरुष, तो ये साधना की जा सकती है। उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए इस साधना को करने के लिए। तो कोई भी इस साधना को करके लाभ को प्राप्त कर सकता है। और रही बात साधना के PDF की, तो इसको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुष्यानी देवी का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करेंगे और आप इस PDF को इंस्टामोजो स्टोर से खरीद सकते हैं, और इस साधना को 1 फरवरी के दिन करना चाहें तो कर सकते हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।